हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। हाउ यू ऑल। बहुत बहुत स्वागत आपका माइनस एकेडमी में। मैं विकास सर। और आपको बहुत खुशखबरी, आपको पता चल ही गया है कि ग्रुप 2 और सब ग्रुप 4 के एग्जाम की अपडेट आ गई है। मतलब रूल बुक में व्यापम ने, पीईबी ने डाल दिया है उसके सारे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। तो चलिए जानते हैं कि इस एग्जाम में क्या है, क्या पूछेंगे, किस तरीके का पेपर होगा। तो चलिए चलते हैं इस यात्रा पे और मैं आपको सिखाऊंगा, इसमें बताऊंगा कि योग्यता, आयु सीमा, कुल पद, सिलेबस, एग्जाम का पैटर्न, ये जो पोस्ट है ये इनका काम क्या, इस बारे में थोड़ा जानकारी लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम इसकी बेसिक जानकारी ले लेते हैं। भाई बेसिक जानकारी में बात यह है कि जो पोस्ट है ये कौन सी है, समूह 2 के लिए है और उप समूह 4 मतलब सब ग्रुप के लिए। ठीक है। अब इसके यानी जो पोस्ट है उनका नाम क्या है, सहायक संपरीक्षक, इसका मतलब होता है असिस्टेंट ऑडिटर। कनिष्ठ सहायक यानी होता है असिस्टेंट, जूनियर असिस्टेंट और असिस्टेंट डेटा एंट्री ऑपरेटर व अन्य पदों के लिए। ठीक है। और एग्जाम में जैसे आप फॉर्म भर रहे हो तो फॉर्म भरने की डेट आ चुकी है, 1 तारीख से फॉर्म भरने शुरू हो जाएंगे और अंतिम तारीख है 15, यानी 1 तारीख से 15 तारीख तक, 1 दिसंबर से 15 दिसंबर तक आप फॉर्म भर सकते हैं। अगर फॉर्म भर दिया आपने, उसके बाद अगर कुछ गड़बड़ हो गई, मिस्टेक है, कुछ गलत भर दिया, तो अगर आप आवेदन पत्र में संशोधन चाह रहे हो तो 1/12/2020 से 20/12/20 तक, इसका मतलब 5 दिन ऊपर और मिल जाएंगे आपको। ठीक है। परीक्षा का दिन और दिनांक 29 जनवरी से 4 फरवरी के बीच में यह एग्जाम ले लिया जाएगा। सीधी भर्ती और संविदा दोनों के ही पद निकले हुए हैं इसमें जो फीस है वो 500 रुपए है अनारक्षित वर्ग के लिए, जनरल वालों के लिए। इसके अलावा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, निःशक्त अभ्यर्थियों और मध्य प्रदेश के मूल निवासियों के लिए 250 रुपए का आपको फीस जमा करनी है, तब जाके आपका फॉर्म भरेगा। और सीधी भर्ती जो बैकलॉग है उसके लिए कोई शुल्क नहीं है। ठीक है। आई थिंक ये इंफॉर्मेशन काम की है और आगे चलते हैं। इसके बाद ऑनलाइन की आपको डेट मैंने बता ही दी है। एग्जाम जो होगा वो 29 तारीख से 4 तारीख के बीच में होगा। इसके 2 पाली में पेपर होंगे, सुबह 7 बजे से 8 बजे तक, और दूसरा जो पेपर होगा वो 7 बजे से 8 बजे तक। यह रिपोर्टिंग टाइम है और महत्वपूर्ण निर्देश पढ़ने के लिए 5 मिनट और दिए जाएंगे। उत्तर अंकित करने, मतलब एग्जाम आपका शुरू हो जाएगा 9 बजे से 12 बजे तक, यानी 3 घंटे का पेपर है। और दूसरा जो पाली में पेपर होगा वो 2 बजे से 5 बजे तक है। तो मतलब कुल मिला के 15 आधे घंटे पहले आप सेंटर पे पहुंच जाइए। ठीक है। 3 घंटे का पेपर होने वाला है 29 तारीख से 4 तारीख के बीच में। और आगे देख लेते हैं काम की इंफॉर्मेशन क्या है। इसमें एग्जाम ऑनलाइन परीक्षा पद्धति के लिए जो प्रश्न पत्र होगा, कुल प्रश्नों की जो मतलब टोटल पेपर होगा वो 1 होगा। अंक होंगे एक पेपर के 200 को उन्होंने 2 पार्ट में डिवाइड किया है, एक खंड ए, खंड बी। ठीक है। इसमें सामान्य विज्ञान का एक पेपर होगा, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य गणित। सामान्य मतलब बिल्कुल स्पेशल नहीं पढ़ना है, जो भी आपके पास किताबें हैं अच्छे से पढ़ लीजिए, या कोई अच्छी टीचर को पकड़ लीजिए, अच्छी एकेडमी को संपर्क कर लीजिए, वो आपको सारी इंफॉर्मेशन दे देंगे। हमारी एकेडमी में भी आप पढ़ सकते हो, सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे हैं। सामान्य ज्ञान एवं अभिरुचि मतलब जनरल अवेयरनेस और जीएस, कंप्यूटर, सामान्य कंप्यूटर, रीजनिंग और सामान्य प्रबंधन मतलब मैनेजमेंट का भी एक पेपर होगा और 100 मार्क्स का पेपर होगा। सब्जेक्ट कितने हो गए, एक साइंस, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, 4 तो ये हो गए। इसके बाद जीएस वाला एक पार्ट हो गया, सामान्य ज्ञान 5, कंप्यूटर 6, रीजनिंग 7 और मैनेजमेंट 8, यानी 8 सब्जेक्ट बेटा आपको ध्यान से पढ़ने हैं। इनकी लिस्ट बनाना शुरू कर दीजिए, कैसे पढ़ना है और किस तरीके से पढ़ना है। 200 नंबर का पेपर है। ठीक है। और 100 मार्क्स में उसको डिवाइड किया गया। आइए और आगे देख लेते हैं। अच्छा, अब पात्रता क्या है। पात्रता सीधी सी बात है, यहां लिखा है स्नातक होना चाहिए, मतलब ग्रेजुएट तो स्टूडेंट को होना ही पड़ेगा। और कुछ कुछ जो एग्जाम है उसमें तो कहीं स्टेनो की भी रिक्वायरमेंट और सीपीसीटी भी आपका पास होना जरूरी होगा, कुछ कुछ पर्टिकुलर जो पोस्ट है उसके लिए।
आइए देख लेते हैं। अभ्यर्थी के द्वारा अपना आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि को मांगकर्ता विभाग के विभागीय भर्ती नियमों के अनुसार शैक्षणिक, तकनीकी, व्यावसायिक अर्हता धारण करना अनिवार्य होगा। मतलब जिस पोस्ट के, जैसे डेटा कंप्यूटर डेटा ऑपरेटर है तो आपकी टाइपिंग हिंदी इंग्लिश तो चाहिए, बिना उसके आप, अगर अब वो सर्टिफिकेट नहीं है आपके पास तो फॉर्म भरने का कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो पास का सर्टिफिकेट चाहिए, सीपीसीटी आपको चाहिए, जैसे स्टेनो के लिए तो शॉर्ट हैंड आपको हिंदी इंग्लिश चाहिए होगी। इसके अलावा आप ग्रेजुएट भी होने चाहिए, इसका मतलब ये है। ठीक, आगे देखते हैं और काम की क्या इंफॉर्मेशन हमारे पास है। आयु सीमा, हाँ आयु सीमा 18 से 40 वर्ष के लिए है। अब इसमें 45 वर्ष भी मिल जाएगी किनको, जिनको छूट है, जैसे कि अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, विभाग, निगमों, मंडलों, आयोग, स्वशासी संस्थान, यहाँ पे जो निकाय, होमगार्ड में जो लोग पहले से कार्यरत है उनके लिए आयु सीमा में 45 वर्ष तक वो भर सकते हैं। और वैसे आपके पास 18 से 40 वर्ष की एज है, 40 वर्ष तक के स्टूडेंट्स फॉर्म भर सकते हैं। तो अच्छी अपॉर्चुनिटी है, देखा जाए तो 40 एज अच्छी खासी होती है। और अगर आपका सरकारी नौकरी पाने का सपना अभी तक पूरा नहीं हुआ तो आप भर दीजिए। टोटल पद है 258। टोटल पद कितने हैं इसमें? 258 पद निकले हुए हैं। अब 258 पद को अगर हम देखा जाए तो कैसे डिवाइड किया गया है इसमें ना, देखा जाए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक 9, मतलब 9 डिपार्टमेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं इसमें। 9 डिपार्टमेंट ने मिलकर इस टोटल पद को बनाया है 258। अब इसमें क्या क्या है, जैसे मध्य प्रदेश सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन लिमिटेड है, इसमें सहायक, कनिष्ठ सहायक, स्टेनो हिंदी, स्टेनो इंग्लिश और टाइपिस्ट की वैकेंसी है। ठीक है, इसके बाद संचालनालय स्थानीय निधि संपरीक्षा, मतलब ये ऑडिटर के अंतर्गत आने वाला डिपार्टमेंट है। इसमें भी चाहिए सहायक संपरीक्षक। संविदा में भी इसका एक पार्ट संविदा के लिए भी जा रहा है, 20% जो संविदा के लिए दिया गया है। डेटा एंट्री ऑपरेटर, और डेटा एंट्री ऑपरेटर में भी 2 हैं तो एक 20% उन्होंने लिखा है, इसका मतलब इसमें परमानेंट और संविदा वाली पोस्ट भी है। ठीक है, इसके अलावा दंत चिकित्सा महाविद्यालय इंदौर के लिए रिसेप्शनिस्ट, अधिष्ठाता शासकीय चिकित्सालय महाविद्यालय खंडवा के लिए कैटलॉगर और असिस्टेंट लाइब्रेरियन की पोस्ट निकली हुई है। शासकीय चिकित्सालय महाविद्यालय शहडोल में भी इनको चाहिए कैटलॉगर और असिस्टेंट लाइब्रेरियन। इसी प्रकार शहडोल के लिए असिस्टेंट लाइब्रेरियन की रिक्वायरमेंट है। रजिस्ट्रार फर्म और संस्थाओं के लिए निरीक्षक और ऑडिटर की भी पोस्ट है, मतलब इंस्पेक्टर, ये वो डिपार्टमेंट वाले इंस्पेक्टर नहीं है, लेकिन निरीक्षक भी जो होते हैं वो निरीक्षक इंस्पेक्टर कहलाते हैं। और जनसंपर्क के लिए भी अनुवादक संविदा की रिक्वायरमेंट है। तो टोटल पद जो है वो 258 है, और टोटल जो डिपार्टमेंट है इसमें लगभग 9 डिपार्टमेंट है जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और असिस्टेंट, जूनियर असिस्टेंट, स्टेनो, हिंदी, इंग्लिश, सीपीसीटी, ये सब आपको चाहिए। तो आई थिंक ये सारी इंफॉर्मेशन आपके काम की है। एग्जाम डेट भी पास में है, फॉर्म भरने की डेट भी पास में है, और जल्दी से जल्दी अब टाइम वेस्ट ना करते अपनी पढ़ाई में लग जाइए। और अगर आपको और बेहतरीन तैयारी करनी है, सारे सब्जेक्ट की अच्छी तैयारी करनी है, हमारी एकेडमी में संपर्क कर लीजिए। ज्यादा जानकारी अगर आपको पूरी जानकारी चाहिए तो pbmpgovernment.in की जो वेबसाइट है, पीबी की, प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड यानी व्यापम की, उसकी साइट पे और लॉगिन कर लीजिए, सारी इंफॉर्मेशन आपको और मिल जाएगी। और कुछ डिटेल चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, आपकी रिक्वायरमेंट में आपको उसकी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो चलिए, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। पढ़ते रहिए, बेहतरीन पढ़िए, और पोस्ट आपके लिए निकली है, मेहनत आप करिए, जी जान लगा दीजिए, ये पोस्ट एक आपके हाथ से नहीं जाएगी। चलिए, बाय बाय।